हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले साथियों थे यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है परीक्षा वाड़ी। उसमें आज ये लेक्चर नंबर 3 है और हर एक लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। आज के चैप्टर में हम लोग जो देखेंगे वो है चैप्टर 3 जनगणना। तो जनगणना स्पेशल के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को देखेंगे और बताते साथियों की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और आर स्पेशल बहुत सारी चीज़ें अपडेट हैं आप सभी के लिए, तो क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। ये पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। यूपी PCS 2005 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन कह रहा है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर या हरदोई। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का जो है अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। 18 पॉइंट भी ध्यान दीजिए। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला अगर जिला की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? हापुड़ हो जाएगा। कौन सा? हापुड़। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और एक दो पॉइंट जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो कई बार पूछता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ से सटा एक जिला का नाम बताइए, तो आपका सोनभद्र हो जाता है। कौन सा? सोनभद्र। और सोनभद्र ही है जो आप अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कई स्टेट से सटा हुआ जिला कौन सा है आपका? सोनभद्र है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बता दें साथियों कि आर ओ स्पेशल कंप्लीट सीरीज जो है रिवीजन सीरीज, इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक की सीरीज है और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी और वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। डिफरेंट तरीके की टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। करंट अफेयर जो जिसका आप जान रहे हैं कि आपकी परीक्षा में बहुत अहम योगदान है, तो उसके लिए भी कंप्लीट मंथली करंट अफेयर भी कराया जा रहा है। तो जो साथी नया फटाफट से जुड़ जाइए और चैनल पे एक बार विजिट करके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी साक्षरता दर है? और बात कर रहा है कि 2011 59.26 है ना, 77.3। उसके बाद से कह रहा है कि 69.72 या 60.34 है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। पुरुष साक्षरता दर जो है आपका अगर देखें उत्तर प्रदेश में तो ये आपका 77.3 है। ठीक है, और महिला साक्षरता दर कितनी है वो भी जान लीजिए यहाँ से। महिला साक्षरता दर की अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपका 57.20। ठीक है, 57.20 महिला साक्षरता है। और एवरेज साक्षरता की बात करें तो एवरेज साक्षरता आती है उत्तर प्रदेश की औसत अगर कहें आप तो आपका 67.70 के आसपास ये है। तो ये सब पूछा जाता है प्रश्न और पूछा भी गया है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। जनगणना 2001 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, 1 के अनुसार कह रहा है निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो 2001 के अनुसार कह रहा है ऑप्शन है बौद्ध, ईसाई, सिख या जैन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जैन। जैन कम्युनिटी जो है उदय कारक का है एक की जनगणना के अनुसार जो है क्या है? सबसे साक्षर कम्युनिटी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर क्या कह रहा है? 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है 914, 902, 927 या 940। इसमें बताना प्रश्न संख्या 4 का आपका सही उत्तर कर देगा ऑप्शन बी, 902। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि देखिएगा ये राज्य में शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है ना। अगर आप बात करें कि औसत लिंगानुपात कितना अपने वहाँ, तो वो उत्तर प्रदेश का 912 है। ठीक है, औसत कितना है? 912 है, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और 902 क्या है आपका? शिशु वाला है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट कह रहा है प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? 48%, 50, 45 या 51%। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि महिला आबादी कितनी है ना। तो ये महिला आबादी कुल जो है आपका लगभग, अगर यहाँ पे आंसर देखें 47 कुछ है, लेकिन आप अप्रॉक्स उसको 48 मानिए, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 6 देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। ठीक है, सर्वाधिक रूप से कब घटा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991 से 2000 के बीच में जो है ये सर्वाधिक रूप से ये घटा है। इसी तरीके के सेम क्वेश्चन है, बस भाषा बदली हुई प्रश्न की। कह रहा प्रदेश में जनसंख्या की जो है 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी, है ना। 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी, तो इसका भी जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या
7 का, वो भी है 91 से 2000 के बीच में। कब? 91 से 2000 के बीच में ये भी सही उत्तर हो जाएगा। और सेम इसी तरीके का एक एक प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है इसमें। प्रश्न संख्या 8 में इसमें दिया हुआ है कि प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई है। तो 10 की वृद्धि इसमें क्या देखी गई है? कह रहा है कि 1961 से 71 के बीच में, 71 से 81, या फिर क्या ये जो है 91 81 से 91 या 81 से 91, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। इसमें भी जो है एक ऑप्शन आपका इसको बता दें कितना है, 1991 से 2001 है। ठीक है, 1991 से क्या है, 2001 है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी जो है 1991 से, यानी यही जो डी वाला आपका है, यही सही मतलब यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है देखिएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये काट दे रहा है, यहाँ पे कितना रहेगा, तो 1991 से आपका 2001 तक। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। दीर्घारेखा के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है या फिर जनसंख्या के लिए सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कह रहा ऑप्शन देवरिया में, लखीमपुर की, सोनभद्र या ललितपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र में ये हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, अभी धीरे धीरे कंप्लीट करके आपका चैप्टर 3 है, और इस बुक में लगभग 17 से 18 चैप्टर है। और यूपी स्पेशल आप देख रहे हैं हारो फियारो में 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, और अंत में आपको मैराथन क्लास भी इसकी मिल जाएगी, है ना। तो बने रहेंगे जब, तो सारी सी अपडेट आपको सेगमेंट वाइज जब तक आपका एग्जाम होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनके सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहेगा अंत तक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम बताइए। तो इसका सही क्रम हमें बताना है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, 4 ये दिया हुआ, और इसका क्रम ये आपको इस तरीके से दिया हुआ 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, तब जाकर आगरा, ये वाला इनका सही क्रम है जनसंख्या के अकॉर्डिंग 10 लाख से अधिक में। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 11 कि निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, और सबसे ज्यादा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे किसी जिले में है, ये आपको बताना है। तो ध्यान कह रहा है गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर या लखनऊ में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन ए गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद में अगर आप देखें सर्वाधिक जनघनत्व है, इस ऑप्शन का अनुसार ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे अगर नॉर्मल औसत जनघनत्व की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का 829, ठीक है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर का उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात बताना 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, महिला पुरुष अनुपात तो 836 पे 100 का तो कोई है ही नहीं, आप तो पहले से ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, इसमें उसके बाद से कह रहा है प्रश्न संख्या कितने हैं, 11 12 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें का 912 है 950, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 912। और ये 50 ये 1000 पे जो है ये आपका देखा जाता है, ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 13। तो रिकारा के अनुसार जो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है, तो सर्वाधिक नगरी वाला जो जनपद है लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर या गौतम बुद्ध नगर। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है। फटाक से उत्तर कीजिएगा, प्रश्न संख्या जो है 13 का, 13 का क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन भी ध्यान दीजिएगा गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद में जो आपका सबसे नगरीय आबादी वाला ये क्या है, जनपद है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या में जो है किस धार्मिक समुदाय को उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। ये भी कह रहे हैं जनसंख्या के अनुसार बता रहा जनगणना। कह रहा बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिख हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है उत्तर प्रदेश में क्या है, तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न संख्या 15। तो अधिकारिक के अनुसार उच्चतम साक्षरता है गाजियाबाद, कानपुर नगर, महोबा या वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 15 में ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर नगर। कानपुर नगर का जो है उच्चतम साक्षरता है, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या इटावा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, क्या गौतम बुद्ध नगर जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या 17 नंबर कह रहा है कि सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही और वही क्रम कौन सा है। तो बताना इसमें देखिएगा, गौतम बुद्ध नगर दिया है, कानपुर नगर और है गाजियाबाद। तो इसका आप एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, फिर अपना आंसर टिक कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। प्रश्न संख्या 17 जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और इटावा। ठीक है, क्या है इसमें जो औसत साक्षरता की अगर आप बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और इटावा हो जाए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनगणना वगैरह के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही और वही क्रम बताइए। सर्वाधिक साक्षरता में पूछ रहा है, फिर ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा। इसका हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें जो है गौतम बुद्ध नगर पहले पर आता है, उसके बाद आपका क्या आएगा, ये कानपुर नगर और इटावा। ठीक है, ये सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले हैं आपके। तब देखेंगे तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। सो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और इटावा, उसके बाद से देखेंगे इटावा के बाद से आपका 5वें पर गाजियाबाद आता है। तो यहाँ भी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सही है। तो ध्यान दीजिए, करें न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। ठीक है, श्रावस्ती की बात कर रहा है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। और नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या नगर कानपुर नगर है। सही कूट का चयन करना है। कह रहा है कि 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4। तो इसमें बताना प्रश्न संख्या 19 में आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से सारे ऑप्शंस को देखिए आप, फिर देख के बताइए किसमें कौन सा आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला सही है आपका श्रावस्ती वाला, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती। और न्यूनतम जनसंख्या और जो जनघनत्व है वो जिला आपका ललितपुर, ये सही है। दूसरा आपका गलत है और चौथा भी गलत है। यानी 1 और 3 किसमें है, तो आपका 1 और 3 आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 का अगर आप देखें तो बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 20 कह रहा है राज्य में 1,000 बालकों पर बालिका जो शिशुओं की संख्या है, यानी आपसे शिशु लिंग अनुपात पूछ रहा है। अभी हमने ऊपर इस प्रश्न को डिस्कस किया, तो शिशु लिंग अनुपात आपका दिखता है। तो आप अभी इसमें से ऑप्शन देखिए, 912, 902। ठीक है, कितना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 902 बी सही उत्तर हो जाएगा। और 912 जो है ये एवरेज है। क्या है, एवरेज जो है आपका लिंग अनुपात है। और यहाँ पे जो है शिशु वाला 902। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 का क्या 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है कितनी, 20.46, 17.69, 22.19% या 20.22%। तो प्रश्न संख्या 21 का आप सही उत्तर बताइए। 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। 20.22% जो है अगर आप देखें तो ये यहाँ पर क्या रहा है, आपका जनसंख्या में वृद्धि दर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या जो है 22 नंबर कह रहा है कि जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करके सही बुक का चयन कीजिए। प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद या लखनऊ। 4 ऑप्शन है, इनको आपको लोअर में कनेक्ट करना है, मतलब कि व्यवस्थित करना है इसको घटते क्रम में। सबसे पहले अगर देखें जनसंख्या के मामले में तब क्या आएगा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ठीक है, जनसंख्या 22 में क्या आएगा, ये प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद से प्रयागराज के बाद आपका पड़ेगा मुरादाबाद के आपका आएगा गाजियाबाद, फिर लखनऊ, है ना। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देखें, ये आपको जिलों के नाम आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट डाटा हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से उत्तर देखें तो आपका उत्तर जो है ये वाला 22 का जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, किस जिले में साक्षरता जो है उच्चतम है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर या औरैया। तो प्रश्न संख्या 23 का आपको उत्तर पता होगा, तो इसमें कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे जो सर्वाधिक क्या है, साक्षरता है। तो ये जो है प्रश्न संख्या 23 का ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या सही नहीं है 2011 के अनुसार। तो यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। यह देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। इसकी 10 की वृद्धि 17.7 थी और इसका जो लिंग अनुपात 912 है। प्रश्न संख्या 24 का अगर आप देखें तो यहाँ पे 10 की वृद्धि की बात की 17.7% नहीं है। ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या है, 17.3 जो है अगर आप देखें तो 7 नहीं है। ये वाला प्रश्न आपका क्या है, 24 का सी जो है आपका गलत है। बाकी 3 जो है अपने आप में ये भी सही है, एक सही है और यहाँ पे
ये भी सही है। ठीक है, हमें गलत बताना था तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25, सही उत्तर का चयन करना है। इसमें भी क्षेत्रफल में देश का 5वां बड़ा राज्य है। देश की जनसंख्या में 16.5% का योगदान है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो बताना इसमें कौन सा आपका सही होगा, कौन सा कूटनीति आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 25 का अगर आप देखें तो कौन सा इसमें सही है, तो अगर आप देखिए इसमें 2 और 4 ये आपका सही है। ठीक है, 2 और 4 इसका सही है, तो कौन सा आपका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 25 है और 25 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2 और 4 देखें, 25 का सी बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें कह रहा है तो पहला तो आपका गलत हो गया, क्षेत्रफल में देश का 5वां बड़ा राज्य नहीं है। और इसमें जो है थर्ड क्या कहते हैं, इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय से औसत से अधिक है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि दरिगारा के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। ठीक है, बलिया, देवरिया, गोरखपुर या रामपुर में। इन चार ऑप्शंस को अगर आप देखें प्रश्न का 26, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रामपुर में। ठीक है, रामपुर में जो है आप देखेंगे सबसे कम महिला साक्षरता है दिए गए जिलों में। अगला प्रश्न 27 देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज या गाजियाबाद। प्रश्न संख्या 27 का अगर आप देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, प्रयागराज जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 27 का। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है जनगणना 11 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो नो डाउट आपका कौन सा हो जाएगा, प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन यही हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ये कई बार प्रश्न आप देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 11 की जनगणना के अनुसार देखिए राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है। 5, 7, 10 या 11। तो यहाँ आप देखेंगे कितना है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 10। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर देखिएगा, त्रिगार के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला का है, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर या ललितपुर। प्रश्न संख्या 30 का जो है हो जाएगा ऑप्शन बी महोबा। कौन सा, महोबा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से 30 हो गया और 30 का आपका कौन सा है, 1 मिनट, सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा है ना, 1 मिनट चलिएगा। ये वाला प्रश्न आपका ठीक है, महोबा आपका सही उत्तर है। और यहाँ पर जो है आपका हाँ 29 नंबर में एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, कई लोग कह रहे थे। तो इसमें जो 10 लाख ही वाला है नगरों की संख्या, इसमें आपका बी होगा, 7 होगा। ठीक है, हमने गलती से यहाँ पर 10 बोल दिया शायद, तो इसको सही कर लीजिएगा, बी वाला। ठीक है, और यहाँ तक साथियों आपके प्रश्न संख्या 30 जो है इंपॉर्टेंट जो जनसंख्या के हैं वो टॉप 30 आपके हो गए हैं। एक दो जगह कहीं भी अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कई बार बोलने में थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है ना। बाकी आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।